हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से नीट 2024 की तरह आसान पेपर और पेपर के बाद पेपर लीक की खबरें। ऐसा लग रहा है मानो 2 साल बाद फिर नीट 2024 रिपीट हो रहा है। हर बच्चे का कॉल्स और मैसेज पे यही क्वेश्चन है, क्या सर सच में पेपर लीक हुआ है? क्या फिर से री एग्जाम होगा या वही नौटंकी दोबारा से चलेगी? आपके ये डाउट क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उम्मीद है आप सभी ने ये न्यूज तो पढ़ ही लिया होगा। क्या ये नीट भी क्लीन नहीं? आईबी के इनपुट के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां, नीट का पेपर लीक होने की आशंका। एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्ध पकड़े। आप ये देखो, एग्जाम हुए पूरा एक वीक नहीं हुआ और 13 संदिग्ध तो पकड़े जा चुके हैं। अगर ये सच में निकलता है कि पेपर लीक हुआ है तो कितने बड़े स्केल पे लीक हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि स्टार्टिंग में कुछ न्यूज हमारे पास भी आ रही थी, मैं पहले नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि पता नहीं फेक है क्या है, और अगर रियल भी है तो बच्चे पैनिक करेंगे, क्योंकि इस बार बच्चों के साथ धोखा हुआ। मतलब वही इजी पेपर आ गया, बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक, तो क्यों बच्चों को परेशान करना, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और ये न्यूज बहुत पहले से चल रही है, एग्जाम के जस्ट बाद ही कि इस बार भी पेपर लीक है, ठीक। और आपने और भी चीजें हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनटीए पे उठाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके क्वेश्चन उठाने से एनटीए के कानों पे कोई जू तक रेंगेगी। आप देखो, आप पेपर कंडक्ट करवा रहे हो, आप शुरू में ट्वीट करते हो, आप बोलते हो कि इस बार इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की गई है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की गई है, पंछी भी पर नहीं मार सकता, और फिर रिजल्ट आपका ये आता है। एनटीए बोलते हैं पेपर ऐसा टफ बनाएंगे, ऐसा पेपर बनाएंगे, इतना टफ बनाएंगे, आपने स्कूल का एग्जाम समझा है क्या? मॉक टेस्ट के नंबर आपको परेशान कर रहे हैं, आपने नीट एग्जाम नहीं देखा है। कहीं ये दाल में कुछ काला तो नहीं है? भाई दिखाओ कुछ और करो कुछ, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, ये काम है जांच एजेंसियों का, कि किसने चीटिंग की है, किसने देश के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है। बट एनटीए ने ये जो न्यूज चल रही है, इनके चलते सफाई भी दी है। आप सबने ये ट्वीट पढ़ लिया होगा। एनटीए ने 5 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया है कि 3 मई को जो नीट 2026 का एग्जाम हुआ था, वो बिल्कुल हमने सिक्योरिटी के साथ कराया है, सीसीटीवी थे, एआई का यूज किया है, और ट्रेसेबल जो वाटरमार्क आइडेंटिफायर्स लगा रखे थे, जीपीएस इंस्टॉल किए गए थे, ये सारी बातें उन्होंने लिख रखी है, वो पहले भी की था, आप जानते हो। फिर इन्होंने बोला कि हमारे पास इवनिंग में 7 मई को पहली न्यूज आई कि मेल प्रैक्टिसेस कुछ हुई है, ऐसी एक्टिविटीज एग्जाम में हुआ है। फिर इन्होंने 8 मई को, एनटीए ने 8 मई को क्या किया, जो हमारी जांच एजेंसीज है उनको इन्फॉर्म किया। देखो, ये चीज एनटीए की अच्छी मानी जाएगी अगर रियल में एनटीए के इंटेंशन साफ है। भाई 7 मई को आपके पास इनपुट आए और आपने 8 मई को जांच एजेंसी को दे दिया। अब यहां पे ये भी लिखा है कि हम पहले कुछ नहीं बोलेंगे, एनटीए कुछ नहीं बोलेगा शुरू में, क्योंकि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो एनटीए ने साहब बोला, जो भी होगा, जो भी एजेंसी से बताएगी उसके बाद ही डिस्क्लोज होगा सब, हम पहले कुछ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और 4th पॉइंट में इन्होंने क्लियर लिखा है, भाई जो बच्चों ने एफर्ट लगाए हैं, बच्चों ने जो पेपर के लिए मेहनत की है, एक भी बच्चे की मेहनत खराब नहीं होने दी जाएगी। हालांकि ये बातें एनटीए के मुंह से अच्छी नहीं लगती है, फिर भी एक भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि किसी भी बच्चे की मेहनत खराब नहीं जाने देंगे। और इन्होंने इंक्वायरी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, ठीक। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ तो किस लेवल पे लीक हुआ है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, अगर कुछ न कोई न्यूज आती है तो कुछ न कुछ तो कारण होता है, तभी न्यूज आती है, ठीक। कुछ न कुछ तो रहा होगा, लीक हुआ, ऐसे थोड़ा कि चलो अब झुंझुनू की खबर आ रही है, सीकर की खबर आ रही है, देहरादून की आ रही है, भाई चेन्नई से क्यों नहीं आ रही, ठीक, या भुवनेश्वर से क्यों नहीं आ रही? यहां कुछ न कुछ तो हुआ ना। तो मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ दाल में काला तो जरूर है। अब पॉइंट है कि स्केल कितना हो सकता है इसका। देखो भाई, स्केल की अगर बात की जाए, लास्ट टाइम जब नीट 2024 पेपर लीक हुआ था तो हमने देखा कितने टाइम के बाद एनटीए ने माना, और फिर उसके बाद एनटीए ने यह प्रूव किया कि कम लेवल मतलब कम स्केल पे लीक हुआ है। हालांकि लार्ज स्केल लीक था, ज्यादा बच्चे फर्जी थे। तो इस बार तो पहले ही 13 संदिग्ध तो पकड़ लिए हैं।
8 मई को उनके पास न्यूज आती है, 10 मई को तो पेपर में आ गया, यानी 24 घंटे में आपने 13 संदिग्ध को पकड़ लिया। अभी आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो हो सकता है पेपर का लीक होने का स्केल ये बड़ा भी हो सकता है और अगेन नीट 2024 रिपीट हो सकता है। अब अगर रिपीट होता तो क्या होगा? वही बात होगी, हाई कट ऑफ, ठीक, यही चलेगा भाई, रीनीट कराओ रीनीट कराओ, होना जाना कुछ नहीं है। आप ये मत सोचना एनटीए ने लिख दिया कि एक भी बच्चे की मेहनत खराब नहीं होने दी जाएगी तो रीनीट होगा, ये भूल जाओ। पेपर लीक हुआ होगा तब भी कुछ नहीं होगा, कुछ लोगों को पकड़ लेंगे, थोड़ा सा बस खाना पूर्ति पूरा करके खत्म हो जाएगा। आपको सोचना है क्या करना है। देखो, आपको ऐसी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है, रीनीट होगा या नहीं होगा, ठीक, ये पेपर लीक किस लेवल पे हुआ है, कहां कहां लीक हुआ है, किसकी गलती है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा नहीं जाएगा, इन चक्रों में मत पड़ो। हर साल हमारे देश का हर एग्जाम इतना साफ नहीं होता जितना बच्चे मान लेते हैं, ये मान के चलो। हर साल 10, 15, 20% चीटिंग कोई बड़ी बात नहीं है हमारे देश में, समझो इस बात को। और जो चीटिंग हो रही है ना, आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर नहीं होगी? गलत फहमी में मत रहना। अगर आप सच सुनना चाहते हैं, आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं और आपको पता चल गया भाई कट ऑफ आई जाएगी, मैंने बोला था क्या 625 ±5, ठीक। अब अगर पेपर लीक हुआ ना, ये कुछ भी कट ऑफ नहीं, फिर उसके आगे तो कट ऑफ 640 645 जाएगी। अब जिन बच्चों के कम मार्क्स है, अगर आप नीट 2027 के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं, पहले तो ये भूल जाओ कि मुझे ऑल इंडिया में अंडर 25,000 रैंक लानी है। अगर आप ये सोच के जाएंगे, आपके दोस्त और बैठे हैं जिनके पास पहले ही पेपर आता है। जिस रात आपको नींद नहीं आती ना कि कल पेपर में पता नहीं क्या होगा, उस टाइम लोग पेपर सोल्व कर रहे होते हैं। ये हमने देखा 2024 में भी, ठीक। तो अब ये टारगेट आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए हम बार बार फेल हो जाते हैं। आपका टारगेट सीधा यही होना चाहिए, AIR 10,000 के अंडर, 10,000 के अंडर लानी है। अगर इससे छोटा अगर आप कुछ सोचते हो ना, समझो नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर फिर कोई नया ड्रामा सुनना पड़ेगा। और बेटर है आप ये सारा यूट्यूब सोशल मीडिया बंद करके आप अपना नीट 2027 का प्लान कर दो, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 2 पॉइंट आपके सामने, या तो आप ड्रॉप कर लो या फिर आप इस फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे फील्ड में चले जाओ, सीधा बता रहा हूं। और अगर ड्रॉप करना है, टाइम वेस्ट मत करना, किसी भी चीज में इधर उधर दिमाग मत लगाना, सीधा ड्रॉप की तैयारी करो। और जो बच्चे नीट 2027 के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, तो भाई आपको पता है कोटा में हम एक नया सिस्टम लेके आए हैं, 3 सब्जेक्ट 3 टीचर। फिजिक्स आपको DN सर पढ़ाएंगे, 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, कोटा के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, डॉक्टर शिवाली मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। मैम के 2 बच्चे इस बार 360 स्कोर कर रहे हैं, एक गुड़िया का 356 है, 7 बच्चे 355 वाले हैं। और मैम ये नहीं बता रही कि 350 345, मैम कहती है क्या होता है, ठीक। अगर आप भी नेक्स्ट ईयर ऐसा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ना कि ओनली बायो में, केमिस्ट्री में, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, अगर आप टॉप 1000 में रैंक लाना चाहते हो, सर टॉप 1000 क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है 100 में फर्जी होता सारा, मैं इसलिए 1000 बोल रहा हूं। मैं पिछले 3 सालों से मैंने बोलना बंद कर दिया है कि टॉप में रैंक लाओ, टॉप में रैंक लाओ, बंद कर दिया, क्योंकि वहां चांस ही कम है, वहां 20% प्रोबेबिलिटी है। टॉप 1000 में लाओ, वहां पे 70% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो टॉप 1000 में अगर रैंक लाने का प्लान है तो आ जाओ कोटा और ड्रीम टीम के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करो। 25 में से अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए, ठीक। तो ड्रीम टीम आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, 3 सब्जेक्ट है, 3 टीचर, हम ही क्लास में पढ़ाएंगे, हम ही डाउट बताएंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम ही सोल्व करेंगे, आपके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, गाइड करेंगे, स्टडी प्लान बनाएंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, हर जगह आपका साथ देंगे। और ना कि एकेडमिक में आपको हेल्थ का इश्यू है, हॉस्टल का इश्यू है, उसमें भी हम हेल्प करेंगे। और अब हमने अच्छे अच्छे हॉस्टल्स के साथ टाई अप कर लिया है, जो बच्चे कोटा आ रहे हैं उनको हॉस्टल के लिए भी हम गाइड करेंगे कि इस हॉस्टल में जाओ, यहाँ पे आपको कम रेंट में अच्छा रूम मिलेगा, वो भी हम गाइड करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, कोटा आना है और सीधा BYZ क्लासेस में आके अपना बैग रख दो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। खास बात, आज 10th में है और 10th में तक आपने को पता था स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट था, तो जो बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन फी पे 50% डिस्काउंट है और ट्यूशन फी पे 25% डिस्काउंट है, जिसके लिए आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कल से प्राइस बढ़ जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, आज ही रजिस्टर करो।
जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो बीवाइज ऐप डाउनलोड करेंगे, ड्रीम साइन अप करके कोर्स में जाएंगे, ड्रीम 2027 पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन वाला कोर्स है, उस पे पेमेंट करने से पहले नीट 2027 ये प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। जैसे ही आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे आपको स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसका डिस्काउंट भी 10th मई तक है, फिर डिस्काउंट बढ़ जाएगा। कोई बच्चा बीवाइज का ओल्ड स्टूडेंट है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपके लिए पूरा कोर्स रेडी है। इन अफवाहों में मत पड़ो, अफवाह क्या चाहे रियलिटी भी है, होना जाना कुछ नहीं। मैं 2024 में देख चुका हूं, इवन मैं तो वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन बच्चों के बार बार कॉल्स मैसेज इतने आ गए, वीडियो बनानी पड़ी। कुछ भी नहीं होगा, भूल जाओ। नीट 2024 में मैंने बहुत मेहनत करके देखी है, दिन रात एक करके देखा, कोई फायदा नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सिस्टम में घुसे हुए हैं चोर लोग। तो प्लीज आप अपना फोकस करो, जैसे मैंने बताया है, आप ये टारगेट करो कि 25,000 रैंक तक नहीं, सिर्फ 10,000 रैंक तक एडमिशन मिलता है। ठीक, और उसके लिए वो आपका ड्रीम टीम आपके साथ मेहनत करेगी। तो 10th में से पहले, यानी आज जो ज्वाइन कर लेगा उसको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और आपको क्या लगता है पेपर किस लेवल पे लीक होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपके पास कोई इनपुट है वो भी लिखना। थैंक यू।